दोस्तों आज के इस कंजंक्शन पर बेस्ड फाइनल वीडियो लेक्चर में मैं आपको कई प्रकार के इंग्लिश के कंजंक्शंस बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी स्पीकिंग में उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे आइदर, नाइदर, इन दोनों को समझाऊंगा, साथ ही साथ इनके बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगा। एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है आज हम समझने वाले हैं। वेदर को यूज कहां करना है, हार्डली का यूज कहां करना है, ऑल्दो को यूज कहां करना है, और कई सारे कंजंक्शंस आज मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक दोस्तों मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया कि आप कैसे बिकॉज का यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई का यूज कर सकते हैं, एंड, बट, अदरवाइज, इफ, सो दैट, सच दैट, टू एंड टू, इस और देखे बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज, सो, एज वेल एज फॉर एज सुन एज, ये सभी कंजंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे लेके चलूंगा और बताऊंगा कि इन कंजंक्शंस को आप कैसे अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो लेक्चर्स देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आइदर और या फिर नाइदर नोर की। आइदर और या नाइदर नोर, जब कभी भी आप इनकी बात करेंगे तो आपको यह समझना है कि जब कभी भी आप दो लोगों की बात करेंगे, जहां कभी दो वस्तु की बात हो रही है, दो एक्शंस की बात हो रही है, वहां पर आप इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। अब कब हमें आइदर का यूज करना है, कब हमें नाइदर का यूज करना है, वो समझते। देखिए दो दोस्त हैं, टॉम और जेरी। समझना ध्यान से, आइदर का यूज पहले आप जान ले। टॉम एंड जेरी, दो दोस्त हैं, टॉम और जेरी। अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि जब दो लोगों की बात होगी, दो वस्तुओं की बात होगी, दो एक्शंस की बात होगी, वहीं पर आइदर और नाइदर का यूज किया जाता है। अब सेकेंड पार्ट जो है वो ये है कि जब दो लोगों की बात हो, उन दो में से कोई एक, जैसे या तो टॉम या फिर जेरी, या फिर इसका हिंदी भी यही हो रहा है कि या तो टॉम या फिर जेरी, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आइदर टॉम और जेरी। लेकिन दो लोग हैं, दोनों नहीं, मतलब दो में से दोनों नहीं, ना तो टॉम ना ही जेरी। अगेन आई रिपीट, ना तो टॉम ना ही जेरी, तो वहां पर आप लगाएंगे नाइदर टॉम नॉर जेरी। सेंटेंसेस भी यही कह रहे हैं, जैसे आइदर टॉम या तो टॉम या फिर जेरी विल विन द रेस, रेस को जीतेंगे। दो में कौन कौन है, टॉम जेरी, दो में से कोई एक आइदर और, दो हैं टॉम और जेरी, दो में से दोनों नहीं, तो वहां पर आप लगाएंगे नाइदर। सेंटेंस देख लें, नाइदर टॉम नॉर जेरी विल विन द रेस। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आइदर और नाइदर नॉर में क्या बेसिक डिफरेंस है। यहां हम बात कर रहे थे दो व्यक्तियों की, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप दो वस्तुओं की बात करेंगे तो वहां भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे यहां पर दो सेंटेंसेस और हैं, यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे दो कार्स हैं, एक है रेड और एक है व्हाइट। तो अगर आपको कहना हो या तो रेड या फिर व्हाइट, क्या कहना हो, या तो रेड या फिर व्हाइट, दो में से कोई एक, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आइदर रेड और व्हाइट। लेकिन अगर आपको कहना है दो कार है, कौन कौन सी, रेड और व्हाइट, इन दोनों में से दोनों मुझे पसंद नहीं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे नाइदर रेड नॉर व्हाइट। सेंटेंसेस देख लें हम लोग कैसे इनके सेंटेंसेस बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस लिखा है आई विल बाय आइदर रेड कार और व्हाइट, या तो मैं रेड या फिर व्हाइट, इन दो में से किसी एक को खरीदूंगा। जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया, दो में से कोई एक आइदर और। आई विल बाय नाइदर रेड कार नॉर व्हाइट, मतलब ना तो मैं रेड कार खरीदने वाला हूं और ना ही मैं व्हाइट कार खरीदने वाला हूं। आप लोगों को एक और बात जाननी है कि आइदर और नाइदर नॉर का एक पोजीशन होता है। जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं, दो चीजें जिनके बीच में चर्चा हो रही है, उन्हीं के आसपास, उन्हीं के इर्द गिर्द इनका यूज किया जाता है। यहां पर भी देखिए, नाइदर को हम बिगिनिंग में नहीं लगाएंगे। आमतौर पर स्पीकर्स ये गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, इस आइदर को उठाकर वो यहां लगा देते हैं और सेंटेंस बनाते हैं आइदर आई विल बाय रेड कार और व्हाइट, नाइदर आई विल बाय रेड कार और व्हाइट, जो कि गलत है। जो भी दो सेंटेंसेस आप दो भी चीजों की बात करें, जैसे यहां दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम लोगों ने आइदर और नाइदर का पोजीशन उनके इर्द गिर्द रखा। लेकिन इस सेंटेंस में क्या था, दो सब्जेक्ट्स थे, तो हम लोग उसको दो सब्जेक्ट्स के बीच में यूज कर रहे थे। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। कुछ हिंदी के सेंटेंसेस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस को देखेंगे, इसमें कभी दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, कभी दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे दो, तो कभी आपको दो एक्शंस मिलेंगे। समझिए और इन्हें ट्रांसलेट करिए। जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए आप कमेंट करें, और वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें मैं इन सभी सेंटेंसेस को, मतलब फर्स्ट वीडियो लेक्चर से लगाकर फाइनल वीडियो लेक्चर तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिए, इन सभी क्वेश्चंस को क्या सॉल्यूशन होगा इस पर बेस्ड एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों को आसानी से
ये जानने को मौका मिलेगा कि जो सेंटेंसेस आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं एज इफ की। ये कंजंक्शन पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख ले इसका हिंदी क्या हो रहा है, मानो जैसे। मतलब यहां पर हमें सपोज करना है, मतलब ये सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो इमेजिनेशन पर बेस्ड होंगे, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन पर बेस्ड होंगे। सेंटेंसेस आपको बता देंगे मैंने यहां पर क्या कहा। जैसे यू गॉट स्केर्ड, मतलब क्या हो रहा है, तुम तो डर गए। कैसे, मानो जैसे घोस्ट वर बिहाइंड यू, तुम तो ऐसे डर गए मानो जिसे तुम्हारे पीछे क्या भूत हो। अब देखिए, आप देख रहे कोई भी व्यक्ति के पीछे अगर कोई भूत है तो ये का एक इमेजिनेशन है, कोई रियलिटी में ऐसा नहीं है कि आपके पीछे कोई भूत आया हो रहा हो, आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो, आप चिल्लाए, आप डर गए, मानो जैसे कि आपके पीछे कोई भूत हो। मतलब क्या हो रहा है, ये सेंटेंस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इस कारण से आप जो सेकंड सेंटेंस लगाएंगे यहां पर आपके लिए परमानेंट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर्ब। मतलब घोस्ट एक है फिर भी आप वर्ब लगाएंगे। यहां पर अगर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, ही, शी, कोई सा भी हो, वर्ब का यूज करना होगा क्योंकि ये सेंटेंस इमेजिनेशन पर बेस्ड है। सेंटेंस नंबर सेकंड, दे रैन टूवर्ड द फिनिश लाइन, वो तो फिनिश लाइन की तरफ ऐसे दौड़े मानो जैसे दे वर इन अ रेस, जैसे कि वो रेस में हो। मतलब इमेजिनेशन कर रहे कि मैं रेस में हूं, मुझे रेस की तरह दौड़ना है, लेकिन वो उसमें नहीं है, रियलिटी में वो रेस का हिस्सा नहीं है। इसीलिए आप लोग एज इफ की बात करें, एज इफ मानो जैसे, मतलब यहां पर मानना है, मतलब कुछ है ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। आई बात समझ में, वो ऐसे दौड़े जैसे वो रेस में, उन्होंने सपोज कर लिया अपने आप को कि मैं रेस का हिस्सा हूं। यहां पर हमने ऐसा सपोज कर लिया, लेकिन जैसे यू गॉट स्केर्ड, तो आप डरे, तो आपने क्या सपोज किया कि आपके पीछे कोई भूत हो, इस तरह से आप डर गए। तो कुल मिलाकर एज इफ का यूज आप करते हैं जहां कहीं भी आप कुछ इमेजिन कर रहे हो। कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप समझ लीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस काफी हेल्पफुल रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। नाउ इट्स टाइम फॉर एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक। खैर हिंदी से आप लोग ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसके सेंटेंसेस सुनिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप इसे कहां यूज कर सकते हैं। जब तक मैं यहां पर हूं कोई बाहर नहीं जाएगा, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, जब तक मैं आ रहा हूं, जब तक मिस्टर ठाकुर यहाँ के मिनिस्टर है, जब तक मैं आपका टीचर हूं, जब तक मैं आपका दोस्त हूं, जब तक मैं वहां पर हूं, जब तक मैं यहाँ। तो इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वहां पर आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब कभी भी आप एज लॉन्ग एज की बात करेंगे तो इसके बाद जो सेंटेंस आप लोग यूज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो इन तीनों सेंटेंसेस में जहां भी आप लोगों ने एज लॉन्ग एज का यूज किया उसके बाद में आपका सेंटेंस पॉजिटिव है। मतलब एज लॉन्ग एज का यूज आप तब ना करें जब आपने ये सेंटेंस बनाया, जैसे जब तक मैं नहीं आऊंगा। अगर आपने ऐसा सेंटेंस बनाया तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अनटिल और अनलेस में, चूंकि मैं बताऊंगा बाद में, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, एज लॉन्ग एज की। तो एज लॉन्ग एज का ख्याल ये रखना है कि इसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है। सेंटेंसेस क्या है देख लेते हैं। मैंने लिखा जब तक मैं यहां पर हूं, तो क्या बना, एज लॉन्ग एज आई एम हियर नोबडी कैन टच यू, कोई भी आपको क्या नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस पर आप फोकस करें। सेकेंड सेंटेंस क्या हो रहा है कि जब तक हो सकता है, मतलब वी विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे जब तक वी कैन, मतलब एज लॉन्ग एज वी कैन, जब तक हम कर सकते हैं। इससे यह भी क्लियर हो रहा है कि एज लॉन्ग एज को आप हमेशा आगे नहीं लगाए, कभी कभी हमें उसको इस तरह से सेकेंड नंबर पर भी रखना होगा। जैसे नोबडी कैन टच यू एज लॉन्ग एज आई एम हियर। आप हिंदी में क्या कह रहे हैं वो ध्यान रखिए। आपने हिंदी में यह कहा है कि जब तक मैं यहां पर हूं, तो इस बात को कहने के लिए आप एज लॉन्ग एज आई एम हियर, ये वाला हिस्सा फर्स्ट पे रखिए, ये वाला हिस्सा सेकंड पे रखिए। अगर आप चाहें तो इस पूरे सेगमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, ना कि एज लॉन्ग एज नोबडी कैन टच, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए ये एज लॉन्ग एज जिसके साथ लगाना चाहिए उसी के साथ लगाइए, फिर वो फर्स्ट पे आए सेकंड पे आए, डजंट मैटर। थर्ड सेंटेंस क्या लिखा है, यू कैन स्टे हियर, आप यहां रुक सकते हैं एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक आप चाहो। यू कैन स्टे हियर, जब तक आप चाहो। तो जब तक आप यहां हो, जब तक मैं टीचर हूं, जब तक वो मिनिस्टर है, तो इन सभी सेंटेंसेस के लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। कुछ सेंटेंसेस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इन सेंटेंसेस के हेल्प से आप फिगर आउट कर पाएंगे कि एज लॉन्ग एज को और कैसे हम अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। अभी अगर आप लोगों ने चेंजेस किए अपने सेंटेंसेस में, इन्हीं सेंटेंसेस जो अभी तक आप लोगों ने पढ़े कि जब तक आप चाहो आप यहां रुक सकते हो, जब तक मैं वहां पर हूं, तो इसके लिए आप लोगों ने एज लॉन्ग एज लगाया। लेकिन अगर हम इसमें नेगेटिविटी की बात करें, जैसे जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप
क्या नहीं करेंगे, यहां से नहीं जाएंगे। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा वो मेरा बाहर इंतजार करेगा। कुल मिलाकर कंडीशन की बात की जाएगी या फिर समय की बात की जाएगी, वहां पर आपको अनटिल और अनलेस का यूज करना है। तो इनका जो बेसिक जो डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। एक मिनट। सो अगर मैं बात करूं अनटिल की या फिर मैं बात करूं अनलेस की, तो अनलेस मतलब जब कभी भी आप बात करें कंडीशन की, कंडीशन मतलब शर्त है। जैसे जब तक मैं नहीं आऊंगा आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, मतलब शर्त रख दी है कि मैं आऊं उसी के बाद आप यहां से जाएं। जब तक आप अपना काम पूरा नहीं करेंगे मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा, कंडीशन रख दी, अगर बाहर जाना है तो काम पूरा करो। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप लोग अनलेस का यूज करेंगे। अनटिल का यूज किया जाता है टाइम के लिए। टाइम के लिए कैसे, सेंटेंसेस देखें यहां पर, तो जैसे आई वेटेड अनटिल इट गोट डार्क, मतलब जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक मैंने क्या किया, वेट किया। मतलब यहां कोई शर्त नहीं है, समय की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, समय की बात हो रही है। जैसे सेंटेंसेस को मैं लेके चलूंगा, लेकिन एक चीज और आप लोग जान ले कि अनलेस या फिर अनटिल ये यूज किए जाते हैं कहां, नेगेटिव सेंस में। मतलब ये दोनों वर्ड्स अपने आप में नेगेटिविटी को शो करते हैं। मतलब इनका अगर आपने कहीं पर यूज किया, इसका मतलब हो रहा है कि इसके बाद आपको नॉट लगाने की नीड नहीं है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं सेंटेंस क्या लिखा था, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया। कब तक किया, जब तक इट गॉट डार्क, जब तक अंधेरा हुआ या नहीं हुआ, जब तक अंधेरा नहीं हुआ। क्योंकि जब तक अंधेरा हुआ तो ये सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, और इसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले एज लॉन्ग एज। तो जब तक अंधेरा हुआ, एज लॉन्ग एज इट गॉट डार्क। जब तक अंधेरा नहीं हुआ, अनटिल इट गॉट डार्क। कुल मिलाकर इन सेंटेंसेस में नोट का यूज करना ही नहीं है। नोट का यूज करने की अगर आपके पास ऑप्शन है तो वहां अनटिल आ जाएगा, जिस कारण से नोट नहीं लगेगा। और अगर आप पॉसिबिलिटी है अफर्मेटिव की, तो वहां अनटिल ना लगाकर आपको एज लॉन्ग एज लगाना है। लगे तो एक बार वापस सब कुछ देखेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। इस और फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, अनलेस यू स्पीक यू विल नॉट लर्न। यहां नोट नहीं आएगा, वो बात आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि अनलेस के बाद नोट नहीं आता है। दूसरा जो और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पर आप लोग इस सेंटेंस की हिंदी करेंगे तो क्या होगा कि जब तक आप बोलेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं। कंडीशन रख दी है, सीखना है तो बोलना पड़ेगा, सीखना है तो बोलना पड़ेगा। दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में बनाएंगे जब आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि एक रूल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो फ्यूचर सेंटेंसेस आप लोग यूज करेंगे तो फर्स्ट को आपको प्रेजेंट में चेंज करना है, सेकंड वाला एज इट इज फ्यूचर में रहेगा। क्योंकि ये दिख आपको बेशक प्रेजेंट में रहा है, लेकिन बोलने के दौरान आपको इसे फ्यूचर की फीलिंग देना है। जैसे जब तक आप क्या नहीं करेंगे, स्पीक मतलब बोलेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं। सेकेंड सेंटेंस है यू कैन नॉट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकते, बूस्ट नहीं कर सकते, नहीं बढ़ा सकते। कब तक, जब तक यू लीव योर कंफर्ट जोन, जब तक अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। मतलब यहां पर आप अनलेस से ये पता लग गया ये नेगेटिव है, तो जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक क्या नहीं हो सकता, आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकते। इस ओर देखेंगे, सो अनटिल जब तक ही फिनिशेस हिज वर्क, जब तक उसने अपना काम खत्म नहीं किया, हिज फ्रेंड्स स्टे हियर। हालांकि दोनों प्रेजेंट में हैं, तो अब आपको पहले वाले को फ्यूचर में नहीं बनाना है। देखिए यहां पहला प्रेजेंट का था, दूसरा फ्यूचर है, तो दोनों फ्यूचर। इस तरफ देखेंगे तो अनटिल ही फिनिशेस हिज वर्क, पहला प्रेजेंट, सेकंड वाला क्या फ्यूचर आ रहा है, सेकंड भी आपका प्रेजेंट है। तो जब पहला प्रेजेंट सेकंड प्रेजेंट, तो दोनों प्रेजेंट में होंगे। पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर, तो फिर दोनों फ्यूचर में होंगे। आई रिपीट, पहला प्रेजेंट दूसरा प्रेजेंट दोनों प्रेजेंट, पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर मतलब दोनों फ्यूचर, जब कभी भी आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे। सो अनटिल ही फिनिशेस हिज वर्क, जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करता है, उसके दोस्त क्या करते हैं, यहां पर रुकते हैं, स्टे करते हैं। कंडीशन नहीं है, टाइम है। टाइम लगा, जो भी टाइम उसको लगता है उस समय या उसके दौरान उसके दोस्त क्या करते हैं, वेट करते हैं। इस और कंडीशन जा रही है, इस और अनटिल की बात हो रही है, मतलब यहां पर समय की बात हो रही है। आई विल स्टे हियर, मैं यहां पर रुकूंगा, अनटिल यू कम बैक। अब देखिए पहला फ्यूचर, अनटिल जो लगता है ना, ये आपका पहला सेंटेंस है। क्योंकि आपको ये देखना है कि अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। जिसके साथ यूज किया जाता है वो फिक्स है, चाहे तो उसको आगे पीछे ला सकते हो। तो यहां पर देखिए एक फ्यूचर आ गया, ठीक है, एक प्रेजेंट आ गया, तो इन दिस सिचुएशन दोनों फ्यूचर में हो जाएंगे। सो अनटिल यू कम बैक, जब तक आप वापिस नहीं आएंगे मैं यहीं पर क्या करूंगा, स्टे करूंगा। दो फ्यूचर है, सॉरी दो फ्यूचर तो पॉसिबल है नहीं, दोनों प्रेजेंट है। जैसे ये सेकंड वाला भी प्रेजेंट था, ये वाला भी प्रेजेंट था, तो दोनों प्रेजेंट में गए। फ्यूचर प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्यूचर आ गया, तो फिर दोनों फ्यूचर में जाएंगे। सो अनटिल यू कम बैक, जब तक आप वापस नहीं आएंगे, आई विल स्टे हियर। कोशिश करें कि आप खुद के सेंटेंसेस बनाइए, क्योंकि यहां पर जो सेंटेंसेस है ये मेरी सोच है, मेरी क्रिएटिविटी है, आपको अपने सेंटेंसेस बनाने चाहिए। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, यू वॉन्ट पास द एग्जाम,
फ्यूचर अनलेस यू स्टडी हार्ड, प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट मतलब दोनों फ्यूचर, जब तक क्या नहीं करेंगे आप, सॉरी अनलेस जब तक आप स्टडी हार्ड मतलब कठिन हार्डवर्क नहीं करेंगे, यू वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन। मतलब कंडीशन क्या है कि अगर पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा, इस और कंडीशन हो रही है, इस और आप टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात बताओ आपको, कई बार मैंने सुना है, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया कैसे अच्छे स्पीकर्स अनटिल और अनलेस इन दोनों को एक साथ में लगा देते हैं। मतलब जहां जहां आपको जब तक नहीं का सेंस चाहिए वहां वहां अनटिल अनलेस साथ में यूज किया जा सकता है। बट अगर आप जानना चाहें तो ये मेरी ओर से आपका डिफरेंस है। इनकेस अगर आप इन्हें साथ में भी यूज करेंगे, जैसे अनटिल अनलेस, ऐसा लगता है ये एक दो वर्ड्स एक जैसे ही है, जैसे अनटिल और अनलेस। कई बार लर्नर्स पूछते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, रिटर्न में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर, इन सेंटेंसेस को आप समझिए, कहां अनटिल लग रहा है, कहां अनलेस लग रहा है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अनटिल अनलेस के बाद कोई नोट का यूज नहीं करना है। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों प्रेजेंट में रहेंगे, अगर दोनों फ्यूचर है तो पहला वाला प्रेजेंट में चला जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगर हम लिस्ट देखें जो हम लोग पढ़ते आ रहे फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो लेक्चर, तो इस ओर के सारे लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं आपको अनटिल अनलेस बता रहा था, बिफोर आफ्टर इधर नाइदर वेदर नो सुनर ऑल्दो हार्डली इवन इफ, ये सारे रहे हुए हैं। इसमें से मैंने आपको ये दो भी बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बाकी के सारे कंजंक्शन जल्द से जल्द बताऊं। देखिए, वेदर और की बात करूं तो अगला जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वेदर और, बहुत ही सिंपल है, चाहे या भले। सिंपली अगर आप कहे कि भले आप आओ या ना आओ, चाहे आप आओ या ना आओ, वेदर यू कम और नॉट, बहुत ही सिंपल है। सेंटेंसेस में ओरली प्रैक्टिस करवा देता हूं, कुछ और भी हैं जो आप लोगों की हेल्प करेंगे। चाहे आप बैठो या ना बैठो, भले आप बैठो या ना बैठो, ऑप्शन है आपके पास। जब आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो वहां वेदर और का यूज करो। वेदर यू सीट हियर और नॉट, वेदर यू गो और नॉट, वेदर यू आर पॉजिटिव और नॉट। इन सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं, समय नहीं देना है क्योंकि ये समय नहीं चाहते। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, चाहे या भले, वेदर यू विन और लॉस, आप जीतो या हारो, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आपको अपने आप पर क्या करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। देखिए, कोई मैटर नहीं करता, व्हेन थिंग्स डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है, जीत रहे हो हार रहे हो, मैटर नहीं करता। आपको क्या करना चाहिए, अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस क्या है, वेदर यू विन और लॉस, हालांकि रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन टेक द बस, आप बस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वेदर यू हैव टिकट और नॉट, भले आपके पास टिकट है या नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हो जब चीजें मैटर नहीं करें वहां पर। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कि आप चाहे सिंगर हो या भले आप सिंगर हो या नहीं हो, आपको तो गाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट करें। सेंटेंस सुन ले एक बार हो कि भले आप सिंगर हो या नहीं, ऑलराइट, आपको गाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर हम लोगों का एक सेंटेंस थोड़ा वेस्ट हो गया, इस कारण से एक सेंटेंस में आपको अलग से दे देता हूं। सो सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से, वेदर यू आर सिंगर और नॉट, आपको गाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, वेदर यू आर अ सिंगर और नॉट, यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। बहुत ही सिंपल है। आगे और पढ़ेंगे, इसका एक एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर यूज होता है, तो मैंने अभी फिलहाल आपको ये बता दिया। अगर मैं अगले कंजंक्शन की बात करूं तो वो है बिफोर। खैर, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप बिफोर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि बिफोर को आप कैसे 7 अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं। ये इकलौता ऐसा यूज है जो एज अ कंजंक्शन किया जा रहा है। एक रूल है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होता है। अगर आप बिफोर को यूज करना चाहते हो तो एक रूल हो जाता है कि सबसे पहले आपको इसके लिए क्या लगाना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद आप लोग लगाते हैं बिफोर, इसके बाद आ जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आपके सेंटेंसेस दोनों पास्ट के हैं, दोनों सेंटेंस अगर पास्ट के हैं, तो वहां पर आप कैसे यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो वाला कॉन्सेप्ट फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं। डिटेल स्टडी के लिए वो वीडियो देखिए, काफी कुछ आप सीख जाएंगे। सेंटेंसेस क्या है, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया था बिफोर शी वेंट टू बेड, मतलब उसके बेड पर जाने के लिए, मतलब सोने के लिए वो गए, उसके पहले क्या हो गया, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। देखिए, दो बातें होती है, एक होता है पास्ट, ठीक है, उसके पहले आप लोगों ने क्या लगा दिया, बिफोर, तो इसके पहले आप लोग लगाएंगे अर्लियर पास्ट। अर्लियर पास्ट मतलब पास्ट का भी पास्ट। जैसे यहां पर बताइए, उसका सोना पहले हुआ या उसका होमवर्क कंप्लीट करना, क्या पहले हो रहा है, ऑब्वियसली उसने पहले होमवर्क कंप्लीट किया, मतलब अर्लियर पास्ट यहां पर क्या है,
अपना काम कंप्लीट करना। तो पहले आप लोग क्या लगाएंगे, अर्लियर पास्ट, और फिर आप लोग लगाएंगे पास्ट, बीच में आपका बिफोर। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा बाद में देखिए, इसकी हिंदी में बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस मैंने कहा कि उसके माफी मांगने के पहले मैंने उसे माफ कर दिया था, दोनों पास्ट है। तो बिफोर के पहले कौन सा सेंटेंस आपको लगाना है, ये सारा कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, यहां शॉर्ट में जान ले। सेंटेंस क्या है कि उसके माफी मांगने के पहले मैंने उसे माफ कर दिया था। अब मैंने उसे माफ कर दिया था, ये अर्लियर पास्ट है कि उसने माफी मांगी, ये अर्लियर पास्ट है। इन दोनों में से पहले क्या हुआ, उसने माफी मांगा, वो पहले हो रहा है, मैंने माफ किया, वो पहले हो रहा है। तो जो यहां पर पहले हो रहा है इन दोनों पास्ट में, वो कौन सा है, मेरा माफ करना। मतलब ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो उसने माफी मांगी वो बनेगा पास्ट सिंपल टेंस। देखिए सेंटेंसेस यहां पर लिखा है, आई हैड फॉरगिवन हिम, मैंने उसे माफ कर दिया था, बिफोर शी अपोलोजाइज्ड, पहले कि वो माफी मांगे उसके पहले मैंने उसे माफ कर दिया था। तो बिफोर को अगर आप एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं और अगर वो दोनों पास्ट के सेंटेंसेस है, तो वहां पर आप लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला रूल याद रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, फिर आएगा बिफोर, फिर आपको यूज करना है पास्ट सिंपल टेंस। अब कौन सा पास्ट सिंपल टेंस होगा, कौन सा पास्ट परफेक्ट होगा, वो इस तरह से जानेंगे, अर्लियर पास्ट और पास्ट। अब जैसे एक और सेंटेंस है, जैसे मेरे पढ़ाने के पहले वो सब कुछ समझ गया था, मतलब मैंने उसको पढ़ाया उसके पहले ही उसने क्या कर लिया था, सब कुछ क्लियर कर लिया था। अब इसमें क्या हो रहा है, मेरा पढ़ाना पहले हुआ या उसका समझना पहले हुआ, उसका समझना पहले हुआ। अर्लियर पास्ट क्या है, उसका समझना। तो ये वाला सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के हेल्प से। सो ही हैड गॉट एवरीथिंग, ही हैड गॉट एवरीथिंग बिफोर आई टॉट, कि पहले मैं उसको पढ़ाऊं। तो कुल मिलाकर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस भी बताएगा। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के बीच का जो डिफरेंस है, इसी कंजंक्शन के हेल्प से आप जान सकते हैं। पास्ट सिंपल मतलब ये पास्ट में लगेगा और पास्ट परफेक्ट लगेगा अर्लियर पास्ट के लिए। आगे बढ़े तो इसी से रिलेटेड है आफ्टर, जिसका हिंदी होता है किसी भी चीज के बाद में। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंसेस को देखिए और इन्हें ट्रांसलेट करिए। जैसे ही वेंट टू बेड, वो क्या गया बेड पे, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद वो बिस्तर पर गया, लाइक सोने चला गया। इसमें कोई रूल नहीं है, आप बस सुनते चलिए और बनाते चलिए। आफ्टर शी गॉट हर डिग्री, मतलब जब उसको डिग्री मिली, शी मूव टू दिल्ली, वो कहां चले गई, दिल्ली चले गए। यहां पर यूज होता है। कई बार क्या करते हैं हम आफ्टर को इस तरह से भी यूज करते हैं, आफ्टर के साथ V4, ठीक है, और हम बिफोर को भी यूज करते हैं कुछ इस तरह से, बिफोर के साथ V4। तो ये तरीका भी काफी ट्रेंड में, मैंने कहा था बिफोर को मैंने डिटेल में जब पढ़ाया था, ये चीजें वहां पर समझा चुका हूं। शॉर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद तो क्या बोलेंगे, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के पहले, बिफोर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो तरीका आप लोग ये यहां पर देख रहे थे, ये भी सही है। आप चाहे तो आप इन्हें इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे घर जाने के पहले, बिफोर गोइंग टू होम, घर जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू होम। क्रिकेट खेलने के पहले, बिफोर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। इंदौर जाने के पहले, बिफोर गोइंग टू इंदौर, इंदौर जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू इंदौर। तो ये सेंटेंसेस आप लोग जो बना रहे हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको समझाया कि आप इस तरह से बना सकते हैं, और एक तरीका ये आप लोगों ने यहां पर देखा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है, जैसे इसी की बात करते हैं, इसी को आप चाहे तो इस तरह से भी कह सकते हैं, आईएनजी फॉर्म में भी लगा सकते हैं। आफ्टर गेटिंग, क्या लगा सकते हैं, आफ्टर गेटिंग हर डिग्री, क्या हुआ, शी मूव्ड टू दिल्ली। अब इन दोनों का मतलब सेम है, बस ये थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल कहलाता है। फॉर्मल मतलब एडवांस वे हो गया तरीका यूज करने का, और ये तरीका आपका कहलाता है इनफॉर्मल। आफ्टर गेटिंग हर डिग्री शी मूव टू दिल्ली, या फिर ये बात आप कह सकते हैं, आफ्टर शी गॉट हर डिग्री शी मूव टू दिल्ली। लेकिन अगर आप यहां पर करके दिखाए, जैसे यहां पर ही वेंट टू बेड आफ्टर ही फिनिशिंग, तो आफ्टर के साथ क्या लगा दोगे, आफ्टर फिनिशिंग, सीधे आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर अपनी बात कर दे। आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क ही वेंट टू बेड। लेकिन आप लोग यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पर क्या क्या हो रहा है, कुछ जगहों पर पॉसिबिलिटी है कि आप कर लोगे, कुछ जगहों पे नहीं होगा। कहां नहीं होगा वो भी देख ले, कहां क्या नहीं होगा, आईएनजी। जैसे इस सेंटेंस को आप सीधे आईएनजी की हेल्प से भी लिख सकते हैं, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिफोर गोइंग टू बेड चलेगा। लेकिन यहां इन दो सेंटेंसेस में ये तरीका गलत हो जाएगा। कौन सा तरीका, बिफोर के साथ आईएनजी लगाने का। वो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, ये आई है,
और ये जो सब्जेक्ट है वो अलग है। तो जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग होंगे तो फिर आपको यही तरीका यूज करना है जो यहां पर दिख रहा है। और जब दो सेंटेंसेस कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड, यहां पर भी शी है और यहां पर भी शी है, तो फिर आपको बिफोर के साथ आईएनजी लगाने में सोचना नहीं चाहिए। जैसे ही और आई, यहां पर एक सेंटेंस था आई टॉट, एक था ही हैड गॉट एवरीथिंग। दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, इस कारण से आप देख सकते हैं यहां पर आप बिफोर के साथ यस आना गए, बिफोर टीचिंग, तो पूरा मतलब अलग हो जाएगा। इन दोनों सेंटेंसेस में भी देखिए आफ्टर के बाद आईएनजी तभी लग रहा है जब आप लोग देख रहे हैं यहां पर भी सेम सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंसेस को करने वाला एक ही व्यक्ति है, इस कारण से आप आईएनजी का यूज कर पा रहे हैं। अगर अलग अलग है तो कोई यूज नहीं होगा। आगे बढ़ना चाहिए हमें। नाउ वी हैव नो सूनर देन, इसे समझना है तो ये एक बात जान ले कि आप लोगों ने एक कंजंक्शन पढ़ा था कुछ समय पहले, या यूं कहूं पिछले वीडियो लेक्चर में, एस सुन एस। बस ये जान लीजिए कि एस सुन एस काफी यूज किया जाता है, उसी का फॉर्मल वर्जन है आपके सामने दिख रहा है, नो सूनर देन। मतलब जहां जहां आपने एस सुन एस का यूज किया है वहीं आप क्या यूज करते हैं, नो सूनर देन का यूज करते हैं, अगर आपने लैंग्वेज को एडवांस करना चाहते हो तो। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो चिंता ना करें, इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है एस सुन एस का। होता क्या है, क्या यूज है, चलिए ये देख लेते हैं। क्या लिखा है यहां पर, वन थिंग, क्या है, वन थिंग हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर, एक चीज हो रही है उसके बाद तुरंत दूसरी चीज हो रही है। जहां भी एक चीज हुआ, एक इवेंट हुआ, तुरंत बाद दूसरा इवेंट हुआ, और यही हमारा एस सुन एस है। जैसे इसका हिंदी मैंने बताया तो उस समय जैसे ही। अब जैसे यहां पर एक हिंदी सेंटेंस लिखा है, इंग्लिश का सेंटेंस है, उसको समझिए। नो सूनर हैड ही अराइव्ड इन दिल्ली, कि ये जैसे ही मतलब वो दिल्ली में आया ही नहीं था कि क्या हुआ, ही वॉज किडनैप्ड। मतलब एक इवेंट क्या हुआ, उसका दिल्ली में आना, दूसरा इवेंट क्या हुआ, तुरंत क्या हो गया, किडनैप हो गया। इन दोनों में से देखिए एक समय पर आप लोगों ने क्या लगाया, ये पास्ट सिंपल टेंस है। थोड़ा ग्रामर भी आप ध्यान से देखेंगे, ये पास्ट सिंपल टेंस है और ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम फर्स्ट पर पास्ट परफेक्ट को ना लेकर फर्स्ट पास्ट परफेक्ट हो रहा है, सेकंड में पास्ट सिंपल, क्योंकि दिल्ली आना उसका पहले हुआ, किडनैप उसके बाद हुआ है। अर्लियर पास्ट और पास्ट जो इसके पहले मैं आपको बता रहा था, जहां भी दो सेंटेंसेस पास्ट के होते हैं तो उसमें एक जरूर आपको अर्लियर पास्ट मिलेगा। तो ये सेंटेंस क्या है कि भैया नो सुनर, मतलब वो क्या हुआ, दिल्ली आया ही नहीं था कि क्या हो गया, देन। देन का स्पेल आउट देख लो आप, यहाँ पर THEN नहीं आएगा, THAN आएगा। सो नो सुनर हैड ही अराइव्ड इन दिल्ली, क्या हुआ, ही वाज किडनैप्ड, तुरंत क्या हुआ, उसको किडनैप कर लिया गया। अब चाहो तो इसे एस सुन एस में भी बना सकते कुछ इस तरह से, उसमें आप ये ना कहेंगे कौन सा पास्ट कौन सा फ्यूचर, जो मैं आपको बता रहा हूं वही लगाएंगे। एस सुन एस ही अराइव्ड, जैसे ही वो आया, कहां, दिल्ली में आया, ही वॉज किडनैप। एक और बात, नो सुनर के बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है। यहां इसके बाद आप हेड का यूज कर रहे हैं ना कि सब्जेक्ट का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सेंटेंस क्या है कि नो सुनर हैड वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्या हुआ था कि हमने क्रिकेट खेलना शुरू ही नहीं किया था कि क्या होने लगा, बारिश शुरू होने लगी। आप चाहे तो इसी को भी एस सुन एस में चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं कि एस सुन एस वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इट स्टार्टेड रेनिंग। वहां पर कोई देन का यूज नहीं करना है, वहां पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करना है, सिंपली क्या कहना है, एस सुन एस वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने लगी। जैसे हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मतलब दोनों का हिंदी क्या हो रहा है कि हम क्रिकेट खेलना शुरू ही नहीं किया कि भैया बारिश शुरू होने लगी। यहां क्या लिखा है, नो सुनर हैड शी रेड द लेटर, मतलब उसने लेटर पढ़ा ही नहीं कि वो क्या करने लगी, रोने लगी। मतलब मूवमेंट क्या हो रहा है, इमीडिएटली जैसे उसने कुछ किया उसके बाद तुरंत दूसरा रिएक्शन होने लगा, रोने लगी। जैसे उसने क्या करा, पेपर को पढ़ा, तुरंत उसके बाद वो रोने लगी। तो आप चाहे तो यहां पर नो सुनर के हेल्प से भी इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास एस सुन एस है, ये भी आपकी काफी मदद करेगा। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आप एडवांस लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो नो सुनर का यूज करिएंगे, अदरवाइज आप एस सुन एस से ये तमाम प्रकार की बातें कर सकते हैं। लेकिन एस सुन एस में कोई रूल नहीं है, आप जैसे जानते हैं, जो जानकारी आपका बेसिक क्लियर है, जैसा आप सेंटेंस बनाते हैं वैसे बनाएंगे। नो सुनर के कुछ नियम हो जाते हैं, कुछ रूल्स ऐड हो जाते हैं। जैसे नो सुनर के बाद आप लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर हेड का यूज किया ना कि सब्जेक्ट का, फिर आप लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे हम लोगों ने WH वर्ड्स या W सेंटेंसेस में करते हैं कुछ इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्क्रीन पर। इन सेंटेंसेस को पढ़कर आप लोग काफी आसानी से समझ सकते हैं कि क्या और कैसे हम लोगों को बेहतर करना है। नेक्स्ट है हार्डली व्हेन, ये भी इसी का एक वर्जन है। किसका, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, एस सुन एस, आप लोगों ने एक पढ़ा एस सुन एस, आप लोगों ने अभी पढ़ा नो
सुनर देन। इनमें और हार्डली वन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो आप देखेंगे तो हार्डली के बाद भी आप हेड का यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्ट का। नियम देख लो। दूसरा नियम है कि आपको इसके साथ वेन लगाना है, जैसे नो सुनर के साथ देन लग रहा था, हार्डली के साथ वेन लगेगा। एस सुन एस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एस सुन एस थोड़ा सा इजी हो जाता है कंपेयर टू दिस वन। अब ये भी क्या कहता है, वन थिंग हैपन्स टू इमीडिएटली, मतलब तुरंत हो रहा है तो नो सुनर, और बहुत ही कम समय के बाद हो रहा है। और भी नेगेटिव के सेंस में तो आफ्टर वन अदर, मतलब और भी नेगेटिव हो रहा है। कैसे, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, मुश्किल से मैं घर से निकला ही था कि बारिश होने लगी। तुरंत जिसे मैं गया तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई। इसी बात को आप ऐसा कहना चाहो तो हो जाएगा कि एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, कोई रूल नहीं फॉलो करना, दोनों पास बनाइए। जैसे मैं घर से बाहर निकला, इट स्टार्टेड रेनिंग, ना वेल लगाइए ना हेड लगाइए, आप क्या बनाइए, एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। हार्डली हैड द मैन ट्राइड टू वॉक, मुश्किल से उसने क्या करना सोचा, वॉक करने की सोची, कि क्या हुआ, व्हेन ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, अपने मुंह के बल वो गिर गया। इसी को आप चाहे तो एज सुन एज में बना सकते हैं कि एज सुन एज द मैन ट्राइड टू वॉक ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, जैसे वो क्या हुआ, चलने की कोशिश की उसने, तुरंत अपने मुंह के बल गिर गया। अगला सेंटेंस और क्या है, हार्डली हैड निशा नोटिस्ड हिम, मुश्किल से उसने या क्या किया था, नोटिस किया था, व्हेन शी लॉस्ट हर टेम्पर, उसने क्या करा, अपना टेम्पर खो दिया, अपना आपा खो दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो इसे आप एज सुन एज में बनाएंगे तो बनेगा एज सुन एज निशा नोटिस्ड हिम शी लॉस्ट हर टेम्पर, उसने अपना टेम्पर आपा जो था कंट्रोल करना, एक गुस्से का कंट्रोल करने का जो सेंस होता है, मेजरमेंट होता है, उसी को टेम्पर कहा जाता है, उसने उसको खो दिया। सो कुल मिलाकर आप लोग देखेंगे, कंक्लूजन निकाले तो नो सुनर, हार्डली और एज सुन एज, इन तीनों में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है वे ऑफ स्पीकिंग का, एक स्टैंडर्ड का। एज सुन एज हर कोई यूज कर रहा है, अगर आप नो सुनर और हार्डली का यूज करेंगे तो अपना लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन दिस लिस्ट वो है इवन इफ। इसका जो यूज हो रहा है वो कहां हो रहा है, कि जब कभी भी कोई एक्शन, ठीक है, कोई भी मूवमेंट होता है, विल हैपन नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज, मतलब कोई सी भी कंडीशन हो फिर भी आपको क्या करना है, कोई सा भी एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क जो आपको दिया जा रहा है वो करना है, भले कुछ भी हो जाए। सेंटेंसेस देखेंगे, इवन इफ इट रेन्स वी विल गो टू द पार्क। देखिए यहां पर एक फ्यूचर है और एक प्रेजेंट है, आपको भी जस्ट मैं कुछ समय पहले बता रहा था। अगर एक फ्यूचर है एक प्रेजेंट है, मतलब दोनों फ्यूचर है। इसका हिंदी हो रहा है कि अगर आज बारिश भी हो गया है, भले आज बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मतलब हमें पार्क जाना है, मतलब फिर जाना है, तो कोई सा भी एक्शन आपको करना है, नो मैटर व्हाट द कंडीशन। फिर कंडीशन क्या है, बारिश आए या ना आए, हमें क्या करना है, पार्क जाना है। इसी बात को अभी आपको मैं समझा रहा था, वेदर, बस वेदर इट रेन्स or not we will go to the park। अब देखिए, अगर आप एक ही बात को, इसी बात को, जो बात यहां पर देखने को मिल रही है, उसके लिए दो अलग अलग कंजंक्शंस हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो यूज करिए, बस अपनी बात एक्सप्रेस करिए। आई विल लव यू, मैं आपको पसंद करूंगा, प्यार करूंगा, इवन इफ यू डोंट लव मी बैक, यहां तक कि अगर आप मुझे नहीं भी करेंगे कोई समस्या नहीं, बट मैं तो आपको करूंगा। इसी बात को वेदर की हेल्प से भी कह सकते हैं, जैसे आई विल लव यू वेदर यू लव मी और नॉट। इसमें डोंट का यूज मत करना, क्योंकि और नॉट हम एंड में लगा रहे हैं। तो एक ही बात को कहने के लिए दो अलग अलग कंजंक्शंस आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कुछ सेंटेंसेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इन सेंटेंसेस को आप समझिए और इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, कंजंक्शन पर बेस्ड इस कंप्लीट सीरीज में हम लोगों ने सभी प्रकार के कंजंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को सारे कंजंक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही जल्द जो भी सेंटेंसेस आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, इन सेंटेंसेस पर बेस्ड एक वीडियो लेक्चर आएगा, जिसमें मैं सारे सेंटेंसेस आपको बताऊंगा कि किसका क्या इंग्लिश होगा और कैसे होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।